तो बाबा साहेब का जन्म हुआ, लेकिन सन 1894 में क्या हुआ भैया, पिता रामजी राव की नौकरी छूट गई। पिता रामजी राव की नौकरी छूट गई। अब तो खर्चा और बढ़ गया, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, नौकरी भी छूट गई। इधर क्या हुआ, खैर नौकरी छूट गई, इसका दुख उनको नहीं था, इसका दुख उनको नहीं था। कुछ समय और बीता। सन 1896 में मैया भीमाबाई जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। 1896 में मैया भीमाबाई जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अब समस्या बढ़ गई कि अब बच्चों का पालन पोषण कौन करे। इधर क्या हुआ, पिता रामजी राव ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी इन्होंने किसके साथ में की थी, उनका नाम था जीजाबाई। जीजाबाई उनका नाम था, लेकिन वो बाबा साहेब को अदरवाइज और भी बच्चे थे, तुलसा मजुला और वो कि आनंद राव, वाला राव, 5 बच्चे थे। लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, अपने ही बच्चों की तरह पर इनका पालन पोषण किया करती थी। पालन पोषण किया करती। 5 साल के थे तब इनकी माता जी खत्म हो गई, लेकिन दूसरी माँ जो थी इनकी बहुत ही पालन पोषण किया करते थे जीजाबाई। एक दिन की बात थी, कुछ बच्चे जो हैं इनके घर के पास, उच्च वर्ग के बच्चे इनके घर के पास से निकल रहे थे हाथों में बस्ता लेकर। भीमराव ने जब उन बच्चों को देखा तो दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास में गए, कहने लगे मैया मैया ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैया कहने लगी ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहने लगे मैया वहां पे क्या होता है। कहले वहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, अच्छे बुरे की पहचान बताई जाती है, कहां पे कैसे रहना है सब बताया जाता है। जैसे इतनी बात भीमराव ने सुनी, कहने लगे मैया फिर तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। मैया कहने लगी ना ना बेटा ना, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो जिद कर देते हैं, नहीं माने तो कहने लगे ठीक है तुम्हारे पिताजी को आ जाने दो, तुम्हारे जब पिताजी आएंगे तो उनसे कह करके हम कहेंगे, क्योंकि वो सूबेदार रह चुके हैं, हो सकता है कुछ अंग्रेजों की मदद मिल जाए जो तुम्हारा नाम लिख लिया जाए। कह लगे कोई बात नहीं। इधर जब उन्होंने के पिताजी आए उनसे कह करके जो कहा तो बोले ठीक है। इधर तैयार हो रहे कौन, बाबा साहब, और तैयार हो रहे हैं किस तरीके से विचार कीजिएगा, कहना है भैया थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दी। ऑपरेटर भैया, ऑपरेटर भैया साउंड ले, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दी। ऑपरेटर भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी बढ़ा दी। हेलो हेलो हेलो। इधर भीमराव तैयार हो रहे, कैसे मैया कह रहे हैं कि मैं कब से पर भीम बुलाई रही कजरा, हाय कजरा, अरे कजरा लगवाई
कैसे साथ दोगे भाई हम लोगों का? गुरु जी हाँ उतरो मंच पर से हाँ और बेगों को भरो, चलो चलिए घड़ी का। बात सही है। हाँ, चलो चलो जरा सा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। हालांकि आप लोगों के तालियां बजाने से होता कुछ नहीं है, तालियां बजाने के फायदे बहुत होते हैं। पहला फायदा होता है कि आपके पड़ोस में जो मच्छर है हाँ। वह न लगे मर जाए। फिर हमका दे दिया जी बस खाए। और दूसरा फायदा ये होता है कि तालियां कौन लोग बजाते हैं पता है? हाँ। तालियां अगर बजाओगे तो शरीर के जो ब्लड का कैलकुलेशन है वो बढ़ता रहता है, इससे बीमारी जल्दी नहीं होगे तुम लोग। किन्नर लोगों को जानते हो? कभी उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास में जाते हुए देखा? क्योंकि वो लोग हमेशा तालियां बजाते रहते हैं। समझ रहे हो? साथ दीजिए, क्योंकि तालियां बजाने से होता कुछ नहीं। बात है जब आप लोग तालियां बजाते हो तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, तो हम लोग उतने गाने का बढ़िया प्रयास